हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है सोमवार का और सुबह के इस वक्त 11 बज गए हैं। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, हेयर वॉश मैंने किया है। और आज तो हल्की फुल्की जो है वो धूप निकली है, और तो मैंने सोचा हेयर वॉश जो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि पीछे ना कुछ शादियों में मैंने जो है काफ़ी बालों में ज़्यादा कुछ केमिकल यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से जो है मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को पता है कि मैं टाइम टू टाइम मसाज वगैरह करती रहती हूँ, ऑयलिंग करती रहती हूँ। तो ये दिक्कत जो है वो मुझे थोड़े दिन रहेगी, उसके बाद जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब आप खुद देखना, ज़मीन पर इतने बाल गिरे हुए मिलेंगे ना, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये केमिकल वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है ना बालों में, तो ऐसे ही बाल जो है वो टूटते हैं। और फिर मैं जो है मुझे अपने बाल में क्योंकि मुझे ना पड़ोस में मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में शादी है। तो मुझे वहाँ पे भी जाना है, क्योंकि एक दो रस्में वहाँ पर होनी है। तो मैं फटाफट से अपना जो है बाल अच्छे से जो है ड्राई कर लूँगी, थोड़ा बहुत ड्राई करके। बाद में मैंने ना अगारो का एक हेयर वॉल्यूमलाइज़र जो है वो ये मंगाया हुआ है। ये बालों को सुखाता तो है ही है, साथ में एक अच्छा सा बाउंस भी जो है वो दे देता है। तो मेरा लुक आप खुद देख सकते हैं, जिसका वीडियो जो है ऑलरेडी दूसरे चैनल पर जा चुका है, जिसका नाम है सोनिका लाइफस्टाइल कॉर्नर। तो उस पे ये वीडियो ऑलरेडी गया हुआ है। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये प्रोडक्ट जो है आपके बालों को कोई भी हार्मफुल केमिकल वगैरह जो है मतलब किसी भी तरह का कोई भी हार्म इफेक्ट जो है अपने आपके बालों को नहीं करता है। लंच में मैं बना रही हूँ छोले और चावल। सुबह सुबह अचानक क्या है कि हमारे ना पंडित जी हैं, तो वो उनका नंबर मेरे पास ऐड है। तो वो एकादशी होती है, पूर्णिमा होती है, अमावस होती है, या कुछ और चीज़ होता है ना, तो वो स्टेटस पर लगाते हैं। तो सुबह सुबह मैंने देखा कि कल जो है वो एकादशी है। तो मैंने सोचा कि चावल आज ही बना देती हूँ लंच में, और कल लंच में कुछ और जो है बच्चों के लिए मैं बना दूँगी। क्योंकि एकादशी के दिन जो है वो चावल जो है वो नहीं खाते कहते हैं। और देखो, मैं ये नहीं कहती कि मैं हर चीज़ बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। सामने जो आ जाता है तो वो चीज़ मैं निभा लेती हूँ, जितना मेरे से निभ पाता है। नहीं निभ पाता है तो एक अलग बात होती है, माफ़ी उन चीज़ों के लिए मांग ली जाती है। तो बस अभी बच्चों का वरुण जो है आने वाला था, और हिमांक जो है ऑलरेडी आ चुका था। और इसी बीच जो है एक बार तो मैं पड़ोसियों के आके जो है वो वापस आ चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी जो है वो फंक्शन जो है वो चला हुआ था, और रात को भी अभी मेहंदी का चला हुआ था। मैंने मेहंदी नहीं लगवाई है, क्योंकि अभी भाई की शादी थी, तो ऑलरेडी मेरे हाथों में मेहंदी है। और रात को डीजे नाइट वगैरह का जो है वो भी प्रोग्राम है। और अभी ना मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, क्योंकि क्या है कि ठंड जो है मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि दिन में ना मुझे हो गया था बुखार। और पिछले 5-6 दिन से दिन दिन में मेरे को बुखार हो रहा है, और उसके बाद मैं ठीक हो ही जा रही हूँ। और ये देखिए, मैंने 6 किलो मटर मंगवाई थी, उसमें से 3 किलो तो मैंने छील ली है। बाकी की 3 किलो बाद में मुझे टाइम लगेगा ना, तब मैं छील लूँगी। ताजे हरे मटर को मैं स्टोर करके जो है वो रखूँगी। वो मैं कैसे करूँगी उसका जो है मैं वीडियो आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी मैं आपको मिली हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मंगलवार का ये दिन है। और इस वक्त जो है मैंने चाय पानी सारी चीज़ें पी ली थी। लेकिन जब मैं वरुण को उठाती हूँ ना, उसको एक गिलास पानी देती हूँ, तो साथ साथ में एक गिलास पानी जो है वो मैं पी लेती हूँ। क्योंकि इस मौसम में क्या होता है, प्यास वैसे नहीं लगती है, इतना आइडिया नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं कि हमें पानी भी पीना है। ठंड का मौसम इतना रहता है, तो मैं बहाना ढूंढती रहती हूँ कि जैसे वरुण को एक गिलास पानी दिया तो उसके साथ मैंने भी पी लिया, हिमांक को पिलाया तो उसके साथ मैंने भी पी लिया। सुबह उठकर तो मैं पीती हूँ, हिमांक के पापा को दिया तब मैंने पी लिया। तो साथ साथ में मैं अपना पानी की पूर्ति जो है वो करती रहती हूँ, चाहे मुझे प्यास लगे या ना लगे, क्योंकि सर्दी के मौसम में प्यास नहीं लगती है। अच्छा, एक दो चीज़ों पे मुझे आप लोगों से बात करनी है। कुछ एक दो हैं सब्सक्राइबर, पता नहीं सब्सक्राइबर हैं या नहीं, मैं नहीं जानती। उन लोगों के कमेंट जो है वो आए हैं कि कितनी ओवर एक्टिंग जो है वो करती है, कितनी मतलब भद्दी लग रही है, और डायन की तरह बोलती है। पता नहीं, इतना गंदा गंदा कमेंट जो है, मतलब इतनी मेरी आवाज़ को लेकर आया हुआ था। मेरी आवाज़ से ही सारे लोग जुड़े हैं, क्योंकि मैं तेज बोलती हूँ। तो उससे उसी को लेकर जो है सब मेरे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगती है, आप मुझे देखना पसंद नहीं करते, तो प्लीज़ मत देखिए। लेकिन किसी को इस तरह बुरा भला कहना और वो जो है वो ठीक नहीं है। मेरे मोटापे को लेकर भी काफ़ी सारे कमेंट्स जो है वो आए हुए हैं, कुछ फ़नी वे में भी हैं, मुझे उनका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं तो खुद बोलती हूँ कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। उसका रीज़न आप लोगों को पता है, लेकिन
फैट लॉस में मैं वेट लॉस में कैसे कर रही हूँ उसका जो है कोई वो नहीं है कि स्पेसिफिक जो है प्रोडक्ट मैं कुछ इस्तेमाल कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। करके काम कर करके ही मेरा वेट जो है वो लॉस हो रहा है। और अभी भी मैं थोड़ा मोटा आपको दिखाई दे रही हूँ क्योंकि कपड़े क्या सर्दी में इतने सारे कपड़े पहने जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा, तो इंसान वैसे ही फैटी ना होते हुए बहुत ज़्यादा फैटी जो है वो दिखाई देता है। और ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो एकदम से आप लोगों के सामने आएगा क्योंकि ऑपरेशन के बाद जितनी मैं फूली थी ना, अब काफ़ी सारा वज़न मेरा जो मैंने तोड़ लिया है, कम हो गया है। तो बस यहाँ पर जो है वरुण का भी लंच मैंने रेडी कर दिया है, साथ साथ में हिमांक का भी कर दिया है क्योंकि हिमांक के पापा है नहीं, नाइट ड्यूटी पर हैं। तो हिमांक को मैं जो है लंच में साथ साथ में रेडी कर दूंगी और आने के बाद जो उठाऊंगी। गर्मी के मौसम में तो वो अपने आप ही जो है वो उठ जाता है, सुबह सुबह उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है कि हिमांक उठ जाए। वो इवन वरुण से पहले ही उठ जाता है, उसके साथ साथ अपने आप ही रहे सोचता है कि मैं रेडी हो जाऊं। लेकिन फिर भी एक आधी बार वो खुद ना आता है, एक आधी बार मैं नहला देती हूँ। अगर बच्चा कोई नई चीज़ सीख रहा है धीरे धीरे तो उसको सीखने का मौका जो है वो ज़रूर देना चाहिए। तो ये जो है पेपर जो है उसमें रैप करके जो है मैं देती हूँ। पहले मैं फॉइल पेपर में देती थी, लेकिन एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया, दीदी फॉइल पेपर में मत दिया करो, काफ़ी नुकसान जो है बॉडी को होता है। तो उसके बाद मैंने फॉइल पेपर जो है देना बंद कर दिया और ये बटर पेपर मंगवाना जो है वो शुरू कर दिया था। सुबह सुबह इस वक्त धुंध लग रही है और लग भी नहीं रहा था कि धूप वगैरह जल्दी से निकल भी जाएगी या नहीं। लेकिन हिमांक गए उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही जो है वो धूप निकल गई थी। और जब बच्चे चले जाते हैं ना, बच्चों के जाने के बाद मैं 15-20 मिनट आराम करती हूँ क्योंकि लगातार 5 साढ़े 5 बजे उठने के बाद लगातार काम करने के बाद मैं भी जो है वो थक जाती हूँ। एक पैर कहीं रहता है, दिमाग कहीं रहता है, हाथ कहीं काम कर रहे होते हैं। सुबह सुबह मतलब 2 बच्चों के साथ जो ऐसा हाल होता है, खासकर हिमांक के साथ, क्योंकि हिमांक जो है वो शाम को अपना काम नहीं करता है, वो अपना रिटर्न का काम सुबह करता है। कुछ शाम को कर लेता है, कुछ सुबह जो है वो करता है। उसको तैयार करना होता है, उसको खाना खिलाना होता है, उसको दवाइयाँ देनी होती हैं। मतलब सुबह सुबह मेरी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो दिखाते ना, कभी कभी टीवी में ऐड दिखाते हैं कि औरत के कितने सारे हाथ होते हैं, एक साथ कितना सारा वो काम करती है। तो सुबह सुबह ना मेरी बिल्कुल वही हालत होती है। दिमाग कहीं काम कर रहा होता है, हाथ कहीं कर रहे होते हैं, पैर कहीं काम कर रहे होते हैं। मतलब अलग बहुत ज़्यादा जो है वो हालत ख़राब होती है मेरी। और फिर आराम करने के बाद जो है 15-20 मिनट में चाय वगैरह अगर लेना होता है वो लेती हूँ। और उसके बाद जो ये साथ साथ में धूप निकल आई थी, लग तो नहीं रहा था कि धूप इतनी जल्दी निकल आएगी, लेकिन धूप निकल आई थी तो मैंने फटाफट से बालकनी वॉश कर दी है। एक तरफ मैं अभी साथ साथ में वॉशिंग मशीन भी लगा दूंगी। मुझे एक गर्म बेडशीट धोनी है, अगर ये ताकि सुबह अगर बेड निकल आई धूप तो मैं धो लूँगी, अदरवाइज़ तो मैं रहने ही दूंगी अगर धूप नहीं निकली तो। और इस रूम को भी ना मैंने बेड को लगाया तो मैंने उस साइड इसलिए था कि आराम से जो है, क्योंकि पहले उधर वो था ना टीवी यूनिट लगा हुआ था, तो वो टीवी यूनिट सामने से उतर गया, आप लोगों ने देखा भी है। मैं जब भाई की शादी में गई हुई थी ना, शॉपिंग वगैरह सॉरी उस टाइम चल रही थी, तो पीछे से जो है जब एक दिन हिमांक के पापा का रेस्ट था तो मिस्त्री लोग आए हुए थे, तभी उसी टाइम जो है फिर मैंने उन लोगों ने जो भी करवाना था काम उन्होंने जो है वो कर दिया। अच्छा, वो पाटड़ी वगैरह जो बनवाई थी, चौकी बनवाई थी, तो उसके लिए भी कमेंट आया था। अच्छा, ये फर्नीचर के लिए भी जो टीवी यूनिट बना है और मंदिर बना है उसके लिए भी कमेंट आया हुआ है कि बहुत बार आया लेकिन मैं जवाब नहीं दे पा रही थी। कई बार मैं हिमांक के पापा से जो है वो पूछना भूल जाती थी कि इनका प्राइस जो है कितना कुछ जो हमें पड़ा है। तो मंदिर और टीवी यूनिट दोनों मिला के करीबन हमारा जो है 80,000 के आसपास जो है पड़ा होगा, क्योंकि हर एक सामान लाने के लिए पेमेंट मैंने दी है। मैं गई हूँ सामान, क्योंकि हिमांक के पापा ड्यूटी पे थे तो हर सामान जब भी आया है मैं गई हूँ, साथ में प्रॉपर बिलिंग वगैरह मैंने करवाई है। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि हाँ ये सामान जो है वो इतने का आया था। फिर भी मैंने सारी चीज़ें पूछ पाछ कर उसके बाद टीवी हमने अलग से लिया है, तो टीवी की कॉस्ट इसमें ऐड नहीं है। तो ये दोनों फर्नीचर वगैरह जो बन के रेडी हुए हैं, तो हमारा जो है कम से कम 80,000 जो है वो हमारे जो है इसमें लगे हैं। और ये बेड मैंने वापस इधर लगा दिया है, क्योंकि जब टीवी देखते हैं तो बच्चों को इतना कंफर्टेबल उधर नहीं होता है, तो इधर आराम से लेटकर जो है वो देख सकते हैं, आराम से बैठकर भी जो है वो देख सकते हैं। तो
इसलिए जो मैंने वापस उसको उधर ही जो है वो सेट कर दिया है। और दोनों बच्चे चले गए ना, धूप भी निकली है, तो आराम से मतलब इतने अच्छे से क्लीनिंग जो है हो पाएगी, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो पाई। अदरवाइज बच्चों के साथ इतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। और यहाँ पे एक बेडशीट को मैंने उतार दिया है, इसी बेडशीट को जो है मैं वॉश कर दूंगी, क्योंकि धूप निकली है ना, तो धूप में जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो सूख भी जाएगी। और कुछ कपड़े जो शाम को गीले रह गए थे वो भी मैंने जो है वो सुखा दिए हैं यहाँ पर वापस। और वो ऑटोमेटिक में ना वॉशिंग मशीन का फ़ायदा एक ये रहता है कि काम करते रहो और कपड़े भी जो है वो धुल जाते हैं। लेकिन मुझे इतना वो नहीं है कि मतलब सेमी ऑटोमेटिक में कपड़े ज़्यादा अच्छे से धुलते हैं, अगर मैं सच बताऊं तो। लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैंने फुल्ली ऑटोमेटिक ली है। हिमांग के साथ मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है, और घर भी मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसीलिए जो फिर मैंने फुली ऑटोमेटिक ली है। और सेमी ऑटोमेटिक में जो मेरी बेल बिल्कुल टूट गई है, लेकिन फिर भी मैं उसको यूज़ में ला ही रही हूँ। उसमें वर्दी वगैरह धुलती हूँ, और एक दो कपड़ा जो अलग से धोना होता है ना, मान लो एक जोड़ी कपड़ा में हमने धोना है, तो उसको मैं फुली ऑटोमेटिक में नहीं धोती हूँ, सेमी ऑटोमेटिक में जो है वो धो देती हूँ, क्योंकि इसमें इतना टाइम लगता नहीं है और बहुत अच्छे से क्लीनिंग वगैरह जो है वो अच्छे से हो जाती है। और टीवी यूनिट उतरने के बाद जो ये बेड मैंने इधर अभी साइड में वापस उसी जगह पे लगाया ना, तो अभी काफ़ी कंफर्टेबल जो है वो लग रहा है, और आराम से जो है अब उठ बैठ लेट सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत बार बोला है कि दीदी या तो इसको हटवा लो या टीवी यूनिट उतरवा लो। ये तो उतरना ही था, लेकिन मिस्त्री वगैरह को टाइम जो है वो नहीं लग रहा था। अभी व्लॉग का एंड करेंगे, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब